कल अवतार की कथा के समय हमने निवेदन किया था कि अवतार एक ऐसा प्रसंग है कि भगवान के आने के संकल्प के साथ ही भगवान के प्राकट्य क्षण में ही तो पंचमहाभूतों की शुद्धि हो जाती है। धर्म का नाश जब कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो वहाँ जो धर्म शब्द है थोड़ा व्यापक शब्द है। धारणा धर्म इत्याहुः, महाभारत में धर्म की ये परिभाषा की गई। भगवान शंकराचार्य ने कहा यतः जगतः स्थितिः सर्व प्राणिनाम अभ्युदय निश्रेयस प्राप्तिर्भवति सधर्म। धर्म का लक्षण किया उन्होंने, यतो प्राणिनाम अभ्युदय निश्रेयसो भवति सधर्म। मैंने मनुष्याणाम नहीं कहा, प्राणी नाम कहा। धर्म उस विचार संहिता और उस आचार संहिता का नाम है जिससे जगत की स्थिति होवे। यह तो जगत है स्थिति ही, पहला लक्षण ये किया। और फिर कहा सर्व प्राणी नाम यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे समस्त प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती हो, उसको धर्म कहते हैं। उसको माने उस आचार संहिता को, उस विचार संहिता को, उन जीवन मूल्यों को धर्म कहते हैं। तो धर्म जो है वो उसका मूल स्रोत परमात्मा स्वयं है। हमारे शास्त्रों में कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है वो ग्रंथ से नहीं निकलता। धर्म का जो तत्व है वो गुहा, हृदय गुहा में जो प्रभु बैठे हुए हैं वहाँ से निर्झरित होता है। कल हमने थोड़े संकेत किए थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक आदमी पसंद करता है, दूसरा आदमी पसंद नहीं करता। रंग है, रूप है, स्वाद है, गंध है, स्पर्श है, स्वभाव है। दुनिया में हजारों लाखों चीज़ें हैं, उनमें से सभी चीज़ें सभी को पसंद नहीं आती। किसी को बहुत गाढ़ा रंग पसंद आता है, किसी को हल्का रंग पसंद आता है, किसी को बहुत तेज स्वाद पसंद आता है, किसी को सादा स्वाद पसंद आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक चीज़ जो पसंद है एक आदमी को, वही बात दूसरे को पसंद नहीं है। रुचि वैचित्र्यात्, रुचि में बहुत वैचित्र्य है और इसीलिए तो जगत में इतना वैचित्र्य है। दुनिया में हजार लोग, हजार तो क्या शब्द बोलें, सभी लोगों का एक अपना लाइकिंग सर्कल होता है। तो उसमें आदमी बैठ के सुखी होता है और दूसरे सर्कल में उसको उतना रस नहीं आता, वहाँ से भागना चाहता है। तो देखें, ये तो ठीक है, इसको बोलते हैं विशेष विशेष पसंद। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी को सब जगह सब समय पसंद आती हैं। जैसे विनय सभी को पसंद है, निरभिमानता सभी को पसंद है, सरलता सभी को पसंद है ना, वीर वृत्ति सभी को पसंद है, ये सत्य सभी को पसंद है,
कोई नहीं चाहता कि हमसे सामने वाला झूठ बोले। देखो, बांस थोड़ा कम करेंगे या इको लगा दो, थोड़ा सा इको थोड़ा लगा दो। हाँ, थोड़ा और। तो ये स्थिति है। तो जो शाश्वत प्रियता है उसके ऊपर मनन होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। बांस थोड़ा और कम कर। वहीं से सनातन धर्म का प्राकट्य होता है। सत्य से धारणा होती है, विश्वास से धारणा होती है, त्याग से धारणा होती है, विनय से धारणा होती है, सरलता से धारणा होती है। इसका एक छोटा सा नमूना अपने घर में आजमाना चाहिए। लोगों में त्याग हो तो घर की धारणा होती है, और इसका उल्टा कर लो, लोगों में लोभ हो घर बिगड़ जाएगा। लोगों में विनय हो तो धारणा होती है, लेकिन लोग अहंकारी हो जाएं, घर में एक दूसरे को न माने तो बिगड़ जाएगा। लोगों में परस्पर विश्वास हो तो धारणा होती है, संदेह होवे तो बिगड़ जाता है। लोग एक दूसरे के साथ सच्चे रहें तो धारणा होती है, और छल कपट आ जाए तो घर टूट जाता है। तो ये थोड़ा सा जैसे टेस्ट ट्यूब में आप कोई चीज ना टेस्ट करते हो, वैसे घर भी एक प्रकार की प्रयोगशाला है। किन मूल्यों से घर की धारणा होती है, किस आचार संहिता से घर की धारणा होती है, किस विचार प्रबंधन से, विचार संहिता से घर की धारणा होती है, वही आचार संहिता से समाज की भी धारणा होती है, और उसी विचार आचार जीवन मूल्यों से फिर राष्ट्र की भी धारणा होती है, और उसी आचार विचार संहिता से विश्व की भी धारणा होती है। अब घर में लोभ अगर घर को तोड़ता है तो समाज में जो लोभ है वो समाज को तोड़ता है, और राष्ट्र में जो लोभ है वो राष्ट्र को तोड़ता है। नहीं, अरे देश बेच दिया लोगों ने, लोभ के कारण बेच दिया। लोभ के कारण ही पंच महाभूत में अशुद्धि हो गई, यानी वायु प्रदूषित हुआ, जल प्रदूषित हुआ। ये त्याग की वजह से थोड़ा हुआ, लोभ की ही वजह से हुआ। लोगों ने अपना वेस्टेज और अपनी टेनरीज और आगे क्या बोले माने जो भी नॉर्म्स हैं उसको लोभ के कारण ही फॉलो नहीं किया। तो ये बिल्कुल, इसीलिए इसको बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं होता, किसी वर्ग का नाम नहीं होता। जो धर्म भीतर परमात्मा से ही प्रकट होता है, शाश्वत है, निरंतर है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, और उसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता, नाम भले बदल दे। मैंने ऐसा समाज कभी आने वाला नहीं है जो झूठ से प्रेम करे। झूठ से त्रस्त हो सकता है, हाँ, विशेष सर्कल हो गया, सभी लोग बोलते हैं, आपको भी बोलना पड़ता है। वो आप उसके कब्जे में आ जाओ, बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई युग, ऐसा कोई समाज आने वाला कभी नहीं है जो झूठ से प्रेम करने लगे, चाहने लगे लोग कि हमसे लोग झूठ बोलें। ये कभी नहीं होगा। चाहने लगे लोग कि हमसे कोई दुर्विनीत होकर के बात करे, अभिमानी होकर के बात करे, कि लोग चाहने लगे कि हमारे आसपास दंभियों का समाज हो। कोई नहीं चाहता। कभी ऐसा समाज नहीं आने वाला है। सनातन धर्म सनातन ही है।
उसका स्रोत सनातन है और सबके हृदय में उसकी प्रतिष्ठा है। विवश हो जाता है व्यक्ति उसके विपरीत चलने के लिए, तब वो त्रस्त होता है, व्यथित होता है। बांस और कम कर, थोड़ा आवाज में फ्लो आ जाए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे, बांस को कम कर। तो ये है स्थिति। तो जब कहते हैं धर्म की हानि होती है, माने धारणा करने वाले तत्वों की हानि होती है, और तब माने केवल एक वर्ग व्याकुल होता है, सो नहीं, नहीं नहीं नहीं, पूरी सृष्टि व्याकुल होती है। हमारे पुराण में ऐसा आया नहीं कि हिंदू समाज मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गया, अथवा इस्लाम समाज मिलकर के मोहम्मद साहब के पास गया। ऐसा एक ग्रुप नहीं गया। बोलते हैं पृथ्वी व्याकुल हो गई। इस रहस्य को ध्यान में लाना चाहिए। सारे देवता व्याकुल हो गए, सारी पृथ्वी व्याकुल हो गई, सारी समष्टि ही व्याकुल हो गई, और रक्षा के लिए फिर ब्रह्मा जी के पास जाती है। और ब्रह्मा जी यहाँ पर समाहित होकर के पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। जगन नियंता, जगत के स्वामी परमात्मा का वंदन करते हैं। तो ब्रह्मा जी की समाधि में ही उनको ये संदेश प्राप्त हुआ कि मैं आता हूँ। वसुदेव जी के यहाँ मैं अवतार लूँगा, ऐसा मैंने संकल्प कर लिया है, चिंता नहीं करो आप। ये अवतार का प्रसंग है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति तदा आत्मानं सृजाम्यहम् तदा अहम सृजामि, कम सृजामि आत्मानं सृजामि। प्रसंग की परिस्थिति के अनुसार तो मैं अपने को प्रकट करता हूँ। ये अवतार का गीता जी में वाक्य है, घोष है। और ये भी कहा कि कोई मेरी मियाद नहीं है कि एक बार लूँगा, दो बार लूँगा, संभवामि युगे युगे, ये भी कहा। तो ये इस जगत के लिए वरदान है, इस जगत के लिए बड़े आश्वासन की बात है। बल्कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त होता हूँ कि प्रभु बड़ी कृपा है कि आपने इस सृष्टि को हमारे ऊपर नहीं छोड़ दिया। माने हमारे मनुष्य, ये हम लोग तो ऐसे ही हैं बस। माने हम तो खुद अपना ही हित भी कायदे से नहीं जानते, नहीं तो सृष्टि का हित तो कर चुके। कई बार हम करते हैं अपने हित के लिए और पड़ जाती है उल्टी। ये तो नहीं चलता है। तो सारी सृष्टि, अवतार का महिमा क्या, आकर के भगवान ने कंस को मारा, ये महिमा है। और तो संकल्प से मार सकते हैं। अवतार की एक ऐसी घटना है, घटना मात्र से नवद्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। जो सृष्टि व्याकुल हो रही थी वो सृष्टि प्रसन्न होती है, शीतल हो जाती है। अवतार क्षण मात्र में, जब भगवान आके कुछ करते नहीं, केवल प्रकट हुए, बस वो घटना होते ही हो गया। कल मैंने दृष्टांत दिया था कि गुरुदेव का आश्रम में आना और आश्रम का ठीक ठाक होना, उन्होंने आके थोड़ा कुछ किया, आने का एक सूचना आई और अतिरिक्त बल लगा करके आश्रमवासी जो पहले से ही थे वहां पर, है ना। सुल्तानपुर में गया एक बार, तो हॉल में यज्ञ हुआ, सरकार वाला म्यूनिसिपैलिटी का हॉल बड़ा है, ठीक हो गया था, अच्छा हो गया था।
तो मैंने पूछा अपने डॉक्टर साहब से कि हाल तो ठीक हो गया। बोले एक फंक्शन में गवर्नर साहब आए थे, बस और कुछ नहीं। गवर्नर साहब को इनवाइट कर लिया गया था फंक्शन में और बस बस ये हाल ठीक हो गया। तो गवर्नर साहब ने आके थोड़ा किया, उनका प्रभाव ही एक ऐसा होता है कि वो जो सारी शक्तियां शिथिल पड़ी थीं, है ना, उपेक्षा वृत्ति में बैठी हुई थी, सब की सब एकदम सक्रिय हुई, ठीक हो गया। तो महाराज यहाँ पर भगवान जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ है तो भागवत भगवान में इसको बड़े बलपूर्वक दिखाया गया, नवद्रव्यों की शुद्धि दिखाई गई। न्याय दर्शन में इस सृष्टि में 9 द्रव्य मानते हैं। 5 महाभूत द्रव्य हैं, काल द्रव्य है, दिक् तत्व द्रव्य है, मनस तत्व द्रव्य है और आत्मा द्रव्य है। ये 9 द्रव्य हैं। माने आकाश और दिशा को उन्होंने 2 अलग अलग चीज मानी है। तो आप विचार करना, ऐसा मानने वाले कोई लोग साधारण लोग नहीं थे, ऋषि लोग थे महाराज। तो गौतम और कणाद ऋषि जैसे लोगों ने ये बात मानी। गुरुदेव उसको ऐसे बोलते थे, द मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट डायरेक्शन, सो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट एंड स्पेस इज रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट। अब मैं पूछूंगा कि साइंस में इसको कैसे लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझो कि इसको 2 अलग द्रव्य माना। द्रव्य माने क्या होता है वो भी थोड़ा बोल देता हूं। गुण का जो आश्रय बने उसको द्रव्य कहते हैं और क्रिया का जो आश्रय बने उसको भी द्रव्य कहते हैं। गुण क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। तो जैसे गंध गुण है, उसका आश्रय पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी द्रव्य है। और द्रव्य जो है ये 9 है मुख्य रूप से, नित्य द्रव्य ये 9 है। अच्छा, तो 9 की शुद्धि हुई, 9 अशुद्ध हो गए होंगे शायद, तभी अवतार हुआ। तो बोलते हैं यहाँ अवतार का जो प्रकरण हुआ, कल हमने केवल पाठ किया था, उसको देखें और व्यास जी का साहित्य शिखर देखें। चढ़ सके तो चढ़ जाएं उस शिखर पर, लेकिन कम से कम शिखर को निहार तो सकते हैं दूर से। कैसा बोलते हैं, अथ सर्वगुणोपेतः, 3 अध्याय पे थे हम, कालः परम शोभनः यर्ह्येवा जनजन्मर्क्षं निर्मलोऽनुगणो शान्तर्क्षग्रहतारकम्। सबसे पहले व्यास जी ने काल की शुद्धि बताई। काल को कहा, काल निर्गुण नहीं है भाई, काल सगुण है। बोलते हैं सर्वगुणोपेतः कालः, काल समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गया। काल में प्रभाव छिपा रहता है। प्रातः काल का प्रभाव अलग, रात्रि काल का प्रभाव अलग, दोपहर का प्रभाव अलग, आप खुद ही महसूस करते हो। देखो, प्रातः काल अगर हमारे पास 1-2 घंटे होए तो आप टहलोगे, योग करोगे, ध्यान करोगे, जप करोगे, पूजा करोगे। रात्रि में 1-2 घंटे आपके पास हो तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल इज गोइंग टू डू मेडिटेशन। शाम के समय में, रात्रि में जो मनोवृत्ति बनती है, बहुत ऊंचे साधकों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो साधारण मनोवृत्ति बनती है वो होती है इंटरटेन करने की,
वही टाइम सुबह हो तो आप टीवी नहीं खोलोगे, और वही टाइम रात को हो तो आप फिर देखो। काल का चित्त पर प्रभाव, तो काल परम शोभन। भगवान तो आधी रात को आते हैं, लेकिन काल ने कहा मेरा मालिक आ रहा है तो मैं जरा बन ठन जाऊं, तो शोभा युक्त हो गया। सर्व गुणोपेतः काल परम शोभन यर्हि एव अजन जन्मर्क्षम। जो अजन्मा है उसके जन्म का योग बन रहा है। काल को सबने बहुत दिनों तक ये बात कही थी कि परमात्मा अकाल है। तुम्हारे गर्भ में दुनिया आ सकती है, परमात्मा नहीं। काल जो है उसको ये हमेशा पीड़ा होती थी कि वाह वाह वाह, लोग कहते हैं काल में सब कुछ होता है, क्या हो करके होगा, मालिक साहब ही काल में नहीं आते तो फिर क्या, दुनिया आके क्या करेगी। आज उसको बड़ा ही मजा आया, बोले भगवान काल में आ रहे हैं। दुनिया आज से कहेगी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टम्याम तिथौ तो ये काल की बात कहेगी, और कहा जाएगा कि इस काल विशेष में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। खुश हो गया महाराज, मालिक ने बड़ी कृपा करी है, हमारी इस ग्लानि को, व्यथा को दूर कर दिया, प्रसन्न है। परम शोभन, और सारे ग्रह तारे लग्न योग वार, ये जो पंचांग है ना, पांचों अंग काल के, जोग लगन ग्रह वार तिथि, यही है ना रामलीला। जोग लगन ग्रह, उनका डॉक्टरेट है उसमें इसी में है ना? नहीं नहीं, तुम्हारी डॉक्टरेट किस में है? इसी में है। पीएचडी किया है, आप ऐसा नहीं समझ लेना। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि, गोस्वामी जी ने समेट दिया चौपाई में, सकल भय अनुकूल। ये तो सारे के सारे अनुकूल हो गए, सबके सब। ये पांच अंग इसीलिए पंचांग बोलते हैं। पता नहीं हम लोगों का ध्यान भी जाता है कि नहीं, हम लोग तो उसको कैलेंडर ही समझ बैठते हैं। हमें अपनी चीज़ों का, असल में हम लोग बहुत समृद्ध हैं लेकिन बहुत ना समझ हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये पांच है। पांचों अंगों का जब विवेचन होता है उसको बोलते हैं पंचांग। तो नारायण, यहाँ स्थिति ऐसी बनी कि सांतर्क्ष ग्रह तारकम, सारे के सारे अनुकूल हो गए। काल परम शोभायमान, ये प्रथम शुद्धि है। फिर दिक् तत्व की शुद्धि हुई। दिशा प्रसेदुहु, दिशाएं प्रसन्न हो गई। जिधर देखो उधर ही ऐसा लगता है कि हास्य हो रहा हो, दिशाएं हंस रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अपना अनुभव में बोल सकता हूँ, कभी कभी ऐसा समय आता है जिधर देखो उससे थोड़ा आनंद दिखता है। दिशाएं हंस पड़ी, प्रसन्न है, आनंद उत्सव में है। ऐसा लगता है कि वाह वाह, स्वागत के लिए पूरी प्रकृति तैयार है। भगवान का जन्म आधी रात को हुआ मथुरा में। मथुरावासी तो सो रहे थे। भगवान के अवतार का उत्सव मनुष्य ने बहुत बाद में मनाया। भगवान जब गोकुल चले गए तब। भगवान के जन्म का उत्सव पहले प्रकृति ने मनाया। देखो, काल जो है वो उत्सव मना रहा है और दिक् तत्व जो है वो उत्सव मना रहा है। दिश प्रसेदुहु,
और आकाश तत्व उत्सव मना रहा है। गगनम निर्मल उद्गुणोदयम, और गगन जो है ना आकाश तत्व, वो ऐसा निर्मल छटा है, उसमें तारे भर गए जैसे चंदोवा तना हो। तारों से बिल्कुल खिल गया आकाश। परम शोभन स्थिति है आकाश की, काल की, दिक् तत्व की, और पृथ्वी तत्व आते हैं। मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम व्रजा कराहा, तो धरती पर जैसे मंगल छटा हो, पूरी धरती ही मंगलमयी हो गई, तो अनुभव होता है कि चारों तरफ मंगल की तो वर्षा हो रही है, फुहार हो रही है, वातावरण में मंगल का प्राधान्य है। मही मंगल भूयिष्ठ पुर ग्राम व्रज आकराहा, नगर भी मंगलमय है, गांव भी मंगलमय है, और छोटे छोटे व्रज, व्रज माने होता है वो बसेरा जो मौका आने पे उठ जाए, दूसरी जगह चला जाए। व्रजति इति, व्रजनम माने चलना, इसीलिए परिव्राजन शब्द बनता है। तो हमारे समाज में ऐसे लोग, जैसे खासतौर से गोपालक और जो पशुपालक लोग हुआ करते थे, तो वो विचरण अभी भी हमारे हिमाचल में तो महाराज भेड़ों को जो पालते हैं गद्दी लोग, वो एक जगह कहाँ इतना चारा मिलता है। वो सर्दी में नीचे उतरते चले जाते हैं और गर्मी में फिर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो उनका जहाँ जहाँ निवास होता है, बसेरा बनता है, उसको बोलते हैं व्रज। हमारे कृष्ण भगवान व्रज में पैदा हुए थे, माने खेले, क्योंकि वो चल देते थे महाराज। व्रज क्षेत्र बहुत बड़ा है, मुझे बताया क्या, ग्वालियर तक व्रज क्षेत्र है। ग्वालियर शब्द ग्वाला से ही बना है, ऐसा हमें विद्वान महात्माओं ने कहा। धौलपुर में कोई गुफा है जहां बताया जाता है वो काल्यवन सो रहा था, वो सो रहा था, मैं क्या बोलते हैं उसको, मुचकुंद, मुचकुंद सो रहा था जहां काल्यवन को मारा गया। वहां तक भगवान बताओ भागते चले गए, क्या दौड़ लगाई होगी मैराथन से ज्यादा। ये हाथरस महाराज, अभी मत बोलूंगा, चलो अभी बोल दिया, पूतना का हाथ गिरा था यहाँ। महाराज जी बोलते थे ऐसे, हाथ पूतना इतनी विशाल थी, बोला एक जगह गिरेगी तो बहुत मुश्किल होगा, सब बहुत लोग मरा जाएंगे, इसको तोड़ो, काटो, फूंको, अलग अलग काट काट के फूंका गया उसको। तो हाथरस अलीगढ़ बोले अलकें गिरी थी वहां पर, और भगवान ने इतना पी लिया था उसको, इतना पी लिया कि सारा विष निकल गया उसका, तो गर रहित हो गई, तो आगरा कहलाया। देखो महात्मा लोगों का ऐसा रस है, वो इन स्थानों को ऐसे ही देखते हैं, भगवान की क्रीड़ा स्थली के रूप में देखते हैं। ये कोई एक गांव का नाम ब्रज थोड़ो है। भरतपुर, अलवर, ये सब लोग अपने को ब्रजवासी बोलते हैं। गढ़ वाले भी अपने को ब्रजवासी बोलते हैं, गढ़मुक्तेश्वर वाले। तो ब्रज माने भगवान चराते चराते मौज की बात है। आगे बढ़ते जहां तक चले जाएं, वो छोटे मोटे क्षेत्र में थोड़ो रहेंगे। तो ये है व्रज, पूरक ग्राम व्रजा कराहा मही मंगल भूइष्ठ। व्यास जी का उत्सव मनाना देखो आप, जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं। हमें तो इससे ज्यादा रस कभी नहीं आता, चाहे जितना मनुष्य भी थोड़ा बहुत बजाता गाता है, जरूरी है वो, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि जितने उड़ने वाले हैं सब उड़ते हैं। गरुड़ भी उड़ता है, बोलते हैं
और मक्खी मच्छर भी उड़ते हैं, तो उड़ते तो सभी हैं, जिसकी जितनी औकात हो। अब व्यास जी उड़ेंगे तो फिर उनका मुकाबला तो नहीं कोई कर सकता ना। गगन प्रसेदुः मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। देखना, अब ये तो 4 द्रव्य की शुद्धि हो गई, काल की, दिशा की, आकाश की, पृथ्वी की। 5वां है जल। नद्यः प्रसन्न सलिला। क्या बात है, केवल अवतार अभी हुआ नहीं, होने वाला है नारायण। आ जाने की बात थोड़ो आश्रम साफ किया जाता है, वो तो आने वाले हैं तब साफ होता है। तो यहां बोलते हैं नद्यः, इसका मतलब पहले गड़बड़ हो चुकी थी। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रियः। और जो ह्रद थे, जगह जगह सरोवर थे, जलाशय थे, वो सब के सब उसमें कमल महाराज खिल गए। अब देखो, यही है हमारे भगवान बांके बिहारी का बांकापन। आधी रात में कमल कैसे खिले, लेकिन खिल गए। अब आप क्या करोगे? कुछ बांकापन होना चाहिए ना, तब तो बांके बिहारी। सब सीधे ही साधा हो तो फिर कैसे बांके बिहारी? तो आप ये सवाल न करना कि अरे अरे ऐसे गलत लिख दिया व्यास जी ने। बेवकूफ, आप ही गलत हो। अरे बांके हैं तो थोड़ा बंकिम छटा तो होनी चाहिए। क्या बोलते हैं? नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रियः। और केवल खिले नहीं महाराज, भंवरे उस पर संगीत नाद करते हैं। द्विजालिकुल सन्नादः, जल तत्व की शुद्धि है। द्विजालिकुल सन्नादस्तबका वनराजयः। वनराजियां कुसुमित हो गई, पूरा का पूरा वन ही पुष्पित नव नव पल्लव से युक्त हो गया, पुष्पों से भरा हुआ है। रात्रि की बेला है, कमल खिले हैं। अब ये वायु तत्व की शुद्धि है। ववौ वायु सुख स्पर्श। नाक बंद करके चलने की जरूरत नहीं है महाराज। कहीं कहीं ऐसी वायु खराब करी है हम लोगों ने कि बस बेचारा ट्रैफिक वाला भी पट्टी बांधे रहता। मैंने क्या देती कहीं कहीं लोग कहते हैं ऑक्सीजन बॉक्स बनाना पड़ जाता है, उसको जाके लेना पड़ता है। भगवान ने थोड़ा अशुद्ध किया था। मुंबई वाले कभी विनोद में कहते हैं कि हम अपना स्टेशन दुर्गंध से पहचान लेते हैं। जब ट्रेन, हर स्टेशन की अलग अलग दुर्गंध। अब देहरादून वालों को क्या मालूम दुर्गंध, अभी तो यहाँ बड़ी गनीमत है। तो ऐसे बोलते हैं। थोड़ा बहुत मनीष जानते होंगे, बम्बई की हवा जो है, इन्होंने उसका आस्वादन करके तृप्ति प्राप्त करी है। वीरेंद्र भी तृप्त होने के लिए बीच बीच में जाते हैं कभी। लेकिन वो ज्यादा दूर इधर उधर नहीं जाते। एक जगह गुफा में गए तो बस वहीं अटक जाते हैं। महाराज ववौ वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंधवः शुचिः। पवित्र गंध लेकर के वायु संचरित होती है। क्या बात है! उनके भगवान आने वाले हैं, स्वागत होना चाहिए। कन्हैया जी का शैशव सुगंध में बीते, सारी सृष्टि इसकी तैयारी में है। मजा तो तभी है। ववौ वायु सुख स्पर्शः
पुण्यगंधवः शुचिः, अग्नि शुद्धि देखो। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। द्विजातियों के यज्ञशालाओं में अग्नि शांत हो गई थी, हवन की अग्नि नहीं जलती थी महाराज। ये कंस के भय से यज्ञ आदि शांत हो गए थे। शांताः अग्नयः, लेकिन आज आधी रात को स्वयं ही धप धप करके जल गई कि अब स्वाहा के स्वर गूंजेंगे, अब मंत्रोच्चारण होंगे, अब ये सारे सत्कर्म होने वाले हैं। मालिक साहब पधार रहे हैं। जब हमारे संसद में अथवा पहले दरबार में माननीय लोग पधारते थे तो लोग कहते थे, होशियार, यहाँ पूरी प्रकृति कह रही है, हाँ, सावधान, तैयारी है। मामयीम, ऐसे बोलते हैं ना, संसद जब चालू होती है, आज भी बोलते हैं। चलो एक तुर्रा पहने हुए कोई होते हैं तो पहनते हैं। यहाँ तो देखो कैसा, मालिक तो इसको बोलते हैं। अग्नयश्च द्विजातीनां शान्ताः तत्र समिन्धत। संस्कृत को आप कठिन समझते हो, संस्कृत का माधुर्य ऐसा है। काहे का कठिन है महाराज? आपके तो रक्त में ही बहती रहती है, केवल खुजली करने की जरूरत है। थोड़ा श्रम करो, आपको लगता है अपनी है। गाया जा सकता है, बहुत तरीके से लोग गाते हैं। हम बेकार में भयभीत रहते हैं और असली चीज से दूर रहते हैं। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम। असुर लोग जिसको स्वभाव से ही जिससे द्रोह करते हैं, ये भी एक बड़ा कमाल है। साधु प्रकृति को देख करके असुरों को अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है सभी को बुरे होने चाहिए जिससे कि मुझे मेरे मन में ग्लानि न हो। आप जानते हैं जब गड़बड़ काम हम कर लेते हैं और वही गड़बड़ करने वाले 10, 20, 50 और होते हैं तो बड़ा संतोष होता है, मैं अकेले नहीं हूँ। और अगर उसमें कुछ लोग ठीक ठाक सामने आ जाए और उनके बीच में गड़बड़ हो जाए, ग्लानि बढ़ जाती है। तो असुरद्रुहाम, असुर जो है इनसे द्रोह करते हैं, वो क्या नाम है? साधु नाम। साधुओं के मन प्रसन्न हो गए। देखो भला ये मनस्तत्व की शुद्धि है। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम। ये क्यों इतना प्रसन्न हो रहे हैं लोग? जायमाने जने तस्मिन्, अजने जायमाने, जो मूलतः स्वतः नित्य अजन्मा है। यही तो भगवान गीता में बोलते हैं, अजोपि सन अव्यय आत्मा। बोले महाराज तो अज ही रहो फिर। बोले नहीं नहीं, संभवामि। बोले फिर अज भी रहना चाहते हो और पैदा भी होना चाहते हो, चित्त मेरी पट मेरी, ये क्या है? मैंने दोनों अच्छा लगता है आपको? आप देखते हो गीता जी में शब्द क्या है? अजोपि सन अव्ययात्मा संभवामि। बोले कथम संभवामि? आत्म माया, अपनी माया से। मैं भले जन्म न लूं लेकिन मैं जन्म ले रहा हूं ऐसा प्रतीत तो हो सकता हूं, है? प्रतीत होने में क्या दिक्कत है? बोले क्यों नहीं, प्रतीत कैसे हो जाओगे? जब नहीं जन्म ले रहे हो तो प्रतीत कैसे हो जाओगे? बोले ना समझो। सूर्योदय होता है क्या? सूर्य दृष्टि से सूर्योदय नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता, लेकिन सूर्योदय प्रतीत होता है कि नहीं?
क्या बात करते हो, थोड़ी बुद्धि भी लगाओ। नहीं, बुद्धि लगाने से नहीं होता, संतों के चरणों में जाओ आप, तो आपको थोड़ा रहस्य सामने आएगा। जो सूर्योदय कभी नहीं होता, उसी सूर्योदय से रोज कमल खिलते हैं, उसी सूर्योदय से पक्षी चहकते हैं, उसी सूर्योदय से मनुष्य की जीवनचर्या का निश्चय होता है। नहीं, ये ठीक है, तत्व से कोई इनकार नहीं करता कि सूर्योदय नहीं होता, लेकिन धरतीवासियों के लिए किसकी वाणी ऐसी समर्थ है कि बोले कि सूर्योदय नहीं होता? और सूर्यास्त जो नहीं होता, उसी सूर्यास्त से पक्षी विश्राम की ओर, नीड़ों की ओर जाते हैं, वहां विश्राम करते हैं, कमल संपुटित हो जाते हैं, कुमुदनी खिलती है। ये क्या बात करते हो? सारी सृष्टि चलती है सूर्योदय और सूर्यास्त से। जो सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्य दृष्टि से नहीं होता। तो ये पंक्ति है, अजोपि सन अव्यात्मा संभवामि। बोले मैं अज हूं, अव्यय हूं। कब मैंने कहा कि मेरा जन्म होता है? लेकिन मैं संभूत होता हूं आत्ममाया। अवतारवाद समझने के लिए थोड़ी अकल चाहिए महाराज। बहसी स्वभाव से अवतारवाद समझ में नहीं आता। हृदय भी चाहिए, अकल भी चाहिए, सनातन संस्कार भी चाहिए। अच्छा भाई, क्या बोलते हैं? जायमाने अजने। अपना ग्रंथ देखो, हम लोग तो ग्रंथ से ही दूर हो जाते हैं, तो कष्ट है। जायमाने जने तस्मिन, ये वेद में आया। आप कहेंगे भागवत में, वेद में आया। हमारे पंडित जी लोग जब वेद पाठ करते हैं, पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, तो एक पंक्ति बोलते हैं, ध्यान आपका जाता है? नहीं जाता होगा। अजायमानो बहुधा विजायते, आता है ना? देखो, अजायमान, कॉन्ट्रोडिक्टिव मिला कि नहीं? अर्थ पर भी कभी ध्यान होना चाहिए। अजायमानो, पहला वाक्य ये है, जन्म नहीं लेता। फिर वेद ने कहा बहुधा विजायते, लो, अजायमानो बहुधा विजायते। तो यही है, अजायमाने जने, क्या बोलते हैं? जायमाने जने तस्मिन नेदुर्दुंदु भयो दिवी। जब ऐसी अद्भुत घटना घटी कि जो अजन है वो जन्म ले रहा है, तो देवलोक में जो दुंदुभियां हैं, उन्होंने कहा आज सब अद्भुत ही हो रहा है। रात को कमल खिल रहे हैं, रात को भंवरे गुंजार कर रहे हैं, अजन्मा का जन्म हो रहा है, तो अब हमको कोई पीटे तभी हम बजेंगी, ये सही बात नहीं है। तो नेदुह दुंदुभय, आत्मनेपद है ये, दुंदुभियां स्वयं बज गईं। ये भगवान के आने का महोत्सव है। जायमाने जने तस्मिन नेदुर्दुंदुभयो दिवी। ये पृथ्वी की दुंदुभियां नहीं है, दिवी, दुलोक की दुंदुभियां हैं। बोलते हैं, जगु किन्नर गंधर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च ननृतुः अप्सरोभिः समं तदा। ये पंक्ति विद्वानों को बड़ी प्रिय लगती है। हमने विद्वानों में बैठ के भागवत सुनी भी, और उसका फिर थोड़ा स्वाद समझ में आया कि आहा, जब ये लोग आपस में करते हैं तो कैसा होता है।
यहां देखो क्या बोलते हैं, समम तदा। ये भगवान के आने से सबने भेद को मिटा दिया। ये जो बड़ा एक दूसरे से मैं बड़ा मैं छोटा, ये सब जो एक दुष्ट वृत्ति होती है, क्योंकि दूसरे का उसमें तिरस्कार हो जाता है, तो एक तरह की हिंसा विंसा होती रहती है, मानसिक तो होती है। तो यहाँ कुछ नाम लिया जो कि माने मनोरंजन करने वाले लोग हैं, जो संगीत और कलाओं के क्षेत्र से हैं लोग। क्या बोलते हैं, जगुहु किन्नर। किन्नर जो है ना, उनके बारे में कहा जाता है बड़े कुरूप होते हैं ये। किन्नर और गंधर्व बहुत ही सुंदर होते हैं। तो किन्नर गंधर्व ये दो, ये सम हो गए, एक साथ नाचते हैं। पहले ये एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जगुहु किन्नर गंधर्वाः तुष्टुवुः सिद्ध चारणाः। सिद्ध लोग और चारण लोग। अब ये चारण भाट तो महाराज चापलूसी वाले एरिया से आते हैं। जबरदस्ती जिस राजा ने एक भी लड़ाई न लड़ी हो उसको कहा जाता है आप तो महाराज वीर शिरोमणि, कहेगा वीर शिरोमणि। तो वो ये चारण भाट एक तरफ सिद्ध लोग, एक तरफ विद्याधर सारी कलाओं को धारण करने वाले लोग एक तरफ। पहले अगर आज भी देखेंगे तो इनका सबका अपना अपना अभिमान होता है। विद्याधर का अपना होता है, वो सबके साथ थोड़ा बैठना चाहता है। सिद्ध लोगों का अपना अभिमान होता है, वो चारण भाटों के साथ थोड़ा बैठना चाहते हैं। तो जो गंधर्व हैं वो किन्नर के साथ क्यों बैठना चाहेंगे, लेकिन आज नहीं। आज तो उत्सव में ऐसा अस्मिता भूल गए ये लोग, सब के सब। इसलिए एक शब्द आया बीच में, समम, उस पर ध्यान जाना चाहिए। सब सम हो गए। जगुः किन्नर गंधर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च ननृतुः अप्सरोभिः समं तदा। ये सारे भेद सम हो गए। भगवान के जन्म का अवसर इतना प्रभावशाली है कि भेद वृत्ति का लोप हो गया। सभी कला के कलाकार लोग एक साथ उत्सव में शामिल होते हैं। मुमुचुर मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः। क्या बढ़िया, क्या मुनियों ने पुष्प वर्षा करी और देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। भगवान आने वाले। मुनियों ने पुष्प वर्षा करी तो देखना, पुष्प शब्द लिखने की बजाय व्यास जी ने कहा सुमनांसी। तो मुनियों ने तो अपने सुंदर सुंदर मनों की वर्षा की। सुमन मने, हाँ, तो जो उनके बड़े पवित्र मन है वो मन ही भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिया। अब ऐसा बढ़िया सुमन क्या होगा, कहाँ से पुष्प लाएंगे ऐसा। ये तो मुनियों के पास है और देवताओं के पास पुष्प होगा। तो सुमन शब्द जो है ना, यहाँ पर यमक अलंकार है। एक तरफ पुष्प का वाचक है, एक तरफ मन का वाचक है। दो लोग बोलते हैं ना, मुमुचुर मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः। आनंद विभोर होकर के पुष्प वृष्टि होती है। मुझे तो कई बार लगता है कि पुष्प वृष्टि एक तरीका है अपने सुंदर मन को न्यौछावर करने का। मन खुश होता है तो एक, है ना, पुष्प वृष्टि करते। मंदम मंदम।
आज ग्रंथ वालों का भाग्य ज्यादा है, जिनके पास ये शब्द नहीं है उतना रस तो नहीं आएगा। ये शब्द तो अद्भुत है ना। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम। ये जो जलधर बादल हैं, ये सबने मना किया, देवताओं ने, शोर मत करना, आज अभी बिल्कुल कन्हैया जी का जन्म होना है, अभी अत्यंत सुकुमार है, चोट लग जाएगी उनके कान में। तो बादल जो है वो थोड़ा बिल्कुल दूर चले जाते हैं, और वहां जोर से तो नहीं लेकिन गरजते जरूर हैं। मंदम मंदम जलधराः जगर्जुहु। भले ही मंद ही सही, लेकिन जगर्जुहु जगर्जुहु। पूछा लोगों ने, गर्जना बंद नहीं करते, क्यों गरजते हो? बोले महाराज खुशी का दिन है, हमारे मालिक आ रहे हैं। बोले तो इसमें मैंने मना किया था, गरजना नहीं। बोले आपने तो बहुत बार मना किया बहुत चीजों के लिए। जब जब मैं गया साधु संतों के पास, देवताओं के पास, हमने कहा भगवान का दर्शन कराओ, तो लोगों ने कहा तुम्हारा दिल काला है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल बनो, कैसे बने? बोले कर्मयोग करो, समुद्र से मीठा पानी निकाल निकाल करके, हाँ, लोगों के खेत और घरों को सींचो, सेवा करो, कर्मयोग करो, तब निर्मल होगा हृदय। तो तब से पता नहीं कब से हम कर्मयोग में लगे हुए हैं, और जब जाते हैं तो बोले अभी तो काला है, अब बादल क्या करे, गोरा कहां से हो जाए। तो हमें बार बार मना किया जा रहा था, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, तो भगवान ने तो सुन लिया। भगवान ने कहा बादलों तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, अब तुम्हारा नाम भी धारण करूंगा और तुम्हारा रंग भी धारण करूंगा। तो श्याम नाम पड़ा उनका, और उनका रंग है मेघश्याम। ठीक है ना, घनश्याम। क्या बात है। तो उन्होंने हमारा नाम ले लिया, हमारा वर्ण ले लिया। क्या फिक्र है, आज नहीं गरजूंगा तो फिर क्या। मंदम मंदम, ये क्या काव्य है हमारे भगवान वेदव्यास का। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम निशीथे तम उद्भूते। निशीथ वेला है, अर्धरात्रि की वेला है, घोर अंधकार छाया हुआ है। बांके बिहारी का जन्म हो रहा है, क्योंकि अभी कहा था आकाश में तारे छाए हुए हैं, और अभी कह रहे हैं जलधराः जगर्जु। दोनों ही एक साथ कैसे होता है? ये होता है, न हो तो बांकापन क्या है। यही तो होना चाहिए। बोलते हैं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम। देव की देवी की तरह है, और भगवान विष्णु सर्व गुहा में बैठे हुए हैं, पहले से ही, कहीं से प्रवेश नहीं करते। ऐसे जैसे काष्ठ में अग्नि पूर्व ही विद्यमान है, लेकिन काष्ठ में जो अग्नि है वो दाहक नहीं है, प्रकाशक भी नहीं है। देखो आप कुर्सी पर आराम से बैठते हो, उसमें अग्नि है, लेकिन न तो वो आपको जलाती है, और अगर लाइट चली जाए तो न तो आप उसके कुर्सी के प्रकाश में कोई पड़ता नहीं है। ऐसा पढ़ने लगे तो क्या मजा है फिर तो।
तो आप मानते हो कि काष्ठ में अग्नि का पूर्ववत निवास है, लेकिन जब प्रकट होती है ना तो उसमें दाहक और प्रकाशक का सामर्थ्य प्रकट होता है। वो निवास होना अलग बात है और प्राकट्य होना है अलग बात है। ये रहस्य जानना है ना। हमारे गोस्वामी जी भी ऐसे ही लिखते हैं, जग निवास प्रभु प्रगटे। जब रामावतार हुआ तो उन्होंने ऐसा शब्द लिखा, ध्यान से देखो तो रस बढ़ जाएगा आपका। इसलिए तो गोस्वामी जी बोलते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्नाई। ये जो लोग कथा है ना, हाँ कथा सुना, एक राम एक रावण ना, किसी कबीर पंथी आचार्य ने, कबीर ने नहीं, महाराज जी तो यही बोलते थे, किसी कबीर पंथी आचार्य ने, उनको तो पहले ही ये कथाओं से जरा परहेज है, खुजली हो जाती है। तो बोले क्या बे मतलब में इतना बड़ा रामायण लिख दिया। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, उनते उनते भरी लाई, उनने उनकी नार पर नार चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई। हो क्या बोलते हैं, तुलसी लिख गए पोथन ना है। हाँ, दो ही बात का बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। तो महाराज जिसको एक कहानी समझ में आती है उसको क्या रस है, उसको क्या मजा आता है। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः जगनिवास प्रभु प्रगटे। आप देखते हो दोनों लोगों की एक बात है। सर्वगुहाशयः विष्णु पूर्वमेव, सबके हृदय गुहा में भगवान विष्णु निवास करते हैं पहले से ही। उसी तरह से राम जी के लिए लिखा जग निवास प्रभु, कहीं आए से आए थोड़ो थे, नहीं थे पहले, लेकिन प्रगटे ऐसे ही जैसे अग्नि में से अग्नि काष्ठ में से अग्नि प्रकट होती है, थी वहीं, लेकिन प्रकट होना अलग बात है। प्रकट होने का मतलब है उसमें प्रकाशकत्व और दाहकत्व प्राकट्य हुआ। अब उससे आप जल जाओगे या अपनी रसोई बना लोगे, खिलवाड़ करोगे तो जल जाओगे, ठीक हवन कर लोगे, हाँ सब कुछ कर सकते हो। और उसका प्रकाश है, उसमें चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो भगवान का जब प्राकट्य होता है तो अनुग्रह निग्रह दोनों करता है, किसी को जला भी देता है, किसी की रसोई भी बना देता है। हाँ, बनता है ना। परित्राणाय साधूनाम, उनकी तो रसोई बन गई। विनाशाय च दुष्कृताम, इनको जला हाँ हाँ हाँ। प्रगटे देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत यथा प्राच्याम दिशींदिरिव पुष्कलः। जैसे प्राच्याम दिशाम, दिशीन प्राची दिशा, पूर्व दिशा बड़ी मंगलमयी दिशा मानी जाती है। वहीं से सूर्य का उदय होता है और वहीं से पूर्ण चंद्र का उदय होता है। पूर्ण चंद्र पश्चिम से नहीं निकलता। इंदुरिव, ध्यान रखना, सूर्य ही वो नहीं कहा कृष्ण के लिए, चंद्रवंशी है ना। हाँ, चंद्रवंशी हैं तो पूर्ण चंद्र की तरह पूर्व दिशा से जैसे पूर्ण चंद्र प्रकट होता है, वैसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये देखो कैसा हुआ, श्री कृष्ण चंद्र फिर प्रकट होते हैं। यहां भी एक बांकापन है।
क्योंकि कृष्ण और चंद्रमा है? नाम क्या है? श्री कृष्ण चंद्र। ये तो कमाल ही है। तो यही तो बांके बिहारी की छटा है। बंकिम छटा तो यही होनी ही चाहिए, न होवे तो बांके किस बात के। बोलते हैं कृष्णचंद्र प्रकट हुए पूर्व दिशा से नहीं, पूर्व दिशा तुल्य देवकी माता से। गोस्वामी जी ने इस उपमा को ले लिया, बंदौ कौसल्या दिशि प्राची। मैंने निवेदन किया था एक दिन, गोस्वामी जी भागवत की गोद में बैठ के लिखते हैं। ये पूरा का पूरा प्रकरण लिया है राम जन्म में। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, संतन मन चाऊ, जैसे यहां लिखा साधु नाम प्रसन्नानी सुमनांसी। पूरा का पूरा लिया, लेकिन क्या तरीके से लिया है। अच्छा, इसको लेने में आप कोई गड़बड़ न समझना, अपने बाप का माल है, ले ही सकते हैं, वहां कोई पेटेंट थोड़ा होता है। मैं गीता जी उद्धृत करते समय कोई उधार थोड़े लेता हूं, हमारा अपना है। तो ये तो अब चला है महाराज, बौद्धिक संपत्ति। क्या पेटेंट माने? कुछ बौद्धिक संपत्ति, उसको बेचेंगे जनाब। बौद्धिक संपत्ति होना तो ठीक था, लेकिन ये बेचने खरीदने वाली बात, नारायण। चलो कोई बात नहीं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, क्या अद्भुत बालक है महाराज। बालकों की 2 बाएं होती है, इसकी 4 है। ये सब बंकिम बंकिम है, टेढ़ा मेढ़ा काम चल रहा है। इसलिए तो व्यास जी को बोलना पड़ा, अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम बालकम। लोगों ने देखा, अरे रे रे, ये क्या हुआ? छोटा सा बिल्कुल नवजात शिशु, लेकिन 4 भुजाएं, और देखता कैसा है? कमल की तरह से। कमल माने होता है आकर्षक, कमल में है सुगंध, कमल में है पवित्रता, कमल में है असंगता। ठीक है ना? तो अंबुज ईक्षणम का अभिप्राय है प्रभु के आंखों में, प्रभु की दृष्टि में आकर्षण है, स्निग्धता है, सुगंध है भाव की, लेकिन असंग है, पवित्र है। आंखों में काम होता है, आंखों में लोभ होता है, आंखों में क्रोध होता है, आंखों में पवित्रता भी होती है ना? ये भगवान की आंखें देखो जरा। बोले अंबुज ईक्षणम, कमल नयन है। आप उसमें ना पंखड़ी मत बनाने लगना। कमल के धर्मों को देखो, उनकी दृष्टि में कहीं लोभ नहीं दिखता, काम नहीं दिखता, क्रोध नहीं दिखता, हिंसा नहीं दिखती। ऐसी असंगता है, ऐसी पवित्रता है, लेकिन आकर्षण है, स्निग्धता है, सुगंध है। अद्भुतम बालकम न तो साधारणम बालकम, ये साधारण बालक नहीं। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार गदायुधायुधम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के महाराज बैठे हैं। कहते हैं साधु नाम पद्मम ददाति। और जो बहुत उटपटांग करने वाले हैं उनको चक्कर में रखते हैं। काल ही उनका चक्र है। उसके जो अरे हैं ना वो चक्र के,
वो ऐसे घुमावदार हैं कि छोड़ देने पर वो लौट के फिर आ जाते हैं। ऐसे गांव में कभी कभी ऐसी चीज बनाई जाती, लड़के खेलते थे, हम भी खेलते थे, फेंकते थे तो वो फिर लौटती थी थोड़ी दूर जाके, उसका मोड़ ऐसा होता था। तो ये सुदर्शन चक्र महाराज देखने में अच्छा लगता है, लेकिन चक्कर है। तो उसके अरे भगवान के पास स्वयं आ जाता था फिर से। तो ये काल चक्र है, इसमें पड़े रहते हैं लोग, वो उनके हाथ में नाचता है। और गदा शब्द जो है ना, वो एक तो आयुध है, मारते हैं, और गद धातु से, गद धातु का अर्थ बोलना भी होता है, गदति। आप ये शब्द तो सुनते ही होंगे, गदगद हो गए। तो गदति ये वेद का रूप माना जाता है, बोलना या फिर प्रहार दंड देना। शंख नादम करोति, शंख माने वैसे शांति होता है। शम खे विद्यते यस्य, खम माने आकाश, शम माने शांति। भीतर जो आपके मंगल का विस्तार कर दे, शांति का विस्तार कर दे, शंखम। तो ये भगवान के आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म ले करके खड़े हैं। और भाई लक्ष्मी जी उनका त्याग कभी कर नहीं पाती। भगवान का त्याग क्या करें? अगर वेदांत दृष्टि से देखें तो त्रिगुण जो है सदा ही चिति तत्व पर आश्रित रहते हैं। चिति तत्व है श्री कृष्ण, तो त्रिगुणात्मिका है लक्ष्मी जी। अब वो कहाँ जाएंगी अगर आश्रय नहीं होगा तो जब अवतार हुआ तो लक्ष्मी जी कहाँ है इस समय? बोले श्रीवत्स लक्ष्मम, भगवान के वक्ष पर एक सुनहरी रेखा रहती है, वो लक्ष्मी जी हैं। आप ध्यान से पढ़ना कहीं भी पुराण में, तो श्रीवत्स का चिन्ह आप सुनते तो होंगे। श्रीवत्स का चिन्ह है वक्ष पर, वो लक्ष्मी जी का विराजमान रूप है। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम, कौस्तुभ मणि ऐसी है, लाल लाल सी होती है, ऐसा वर्णन आया उसका, जिसमें छिद्र नहीं होता और सूत्र से उपनिबद्ध नहीं होती माला, ऐसे ही एक दूसरे से लगी होती। कौन है ये? तो वर्णन आया है इसका, मुझे मिल जाएगा, दिखा दूंगा मैं अगर मौका आया तो। ये भक्त है, भगवान उनको अपने हृदय में पहनते हैं, निश्चिद्र है भक्त। अनुराग की लाली से उनमें लालिमा है। ये तो ये सब लेके अवतार हुआ। श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम, इसलिए तो बादल गरज रहे थे। पयोद माने बादल, सांद्र माने घनीभूत, सांद्र पयोद सौभगम, ऐसे घनीभूत बादल की तरह उनके अंगों की छटा है, बिल्कुल जैसे जलधर हो ऐसे उनकी बाहें, ऐसा उनका कपोल, ऐसा उनका वक्षस्थल, हाँ भरा भरा लगता है, जैसे रस भरा हो। बोलते तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोद सौभगम। वसुदेव जी महाराज स्तुति करने के लिए उद्यत हुए, बहुत बढ़िया स्तुति करी है। तो समय अभावात अत्र व्याख्याम न करोमि व्याख्याम, विदितोस्मि भवान साक्षात
देखो क्या वसुदेव जी बोलते हैं, मुझे मालूम है कि आप प्रकृति से परे तत्व हो। पहला ही श्लोक ये बोला, वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। कैसे हो आप? देख लो शब्द एक तो देख ही लो, केवलानुभवानंद स्वरूप, अनुभवानंद स्वरूप त्वम। आप तो केवल अनुभवानंद स्वरूप हो, अनुभूत आनंद स्वरूप हो, ये बोलते हैं वसुदेव जी। आखिर भगवान के बाप बनने की हैसियत होनी चाहिए ना, है ना। ऐसा अंतःकरण है, ऐसा ज्ञान है, केवल अनुभवानंद स्वरूप। कहाँ हो, कैसे पहचाने? सर्व बुद्धि दृक्, केवल मेरी बुद्धि की नहीं, सबकी बुद्धियों के दृष्टा आप ही हो। आप ही इस रूप में उपाधि लेकर के हमारे सामने हे प्रभु प्रकट हो गए। फिर देवकी ने स्तुति करी। दोनों ने जब स्तुति कर ली तो भगवान ने कहा, याद कराता हूँ आप लोगों को माता पिता लोग, पूर्व सर्ग में हमारी माता तो पृषपी थी और अयम सुतपा नाम, ये हमारे वसुदेव जी, उनका नाम था सुतपा। और ये दोनों प्रजापति अकल्मषः, आप लोगों ने बहुत तपस्या करी और तब आपने हमें पुत्र के रूप में मांगा था। यास्ये थे मद गतिम पराम। इसलिए आज मैं आपकी संतान बन करके आया हूँ। देवकी माता ने कहा, महाराज मैं अब आपको बालक देखना चाहती हूँ। तो लिखा, पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। ध्यान रहे, यहाँ एक प्रकरण जरूर आता है, क्योंकि कृष्णावतार में बहुत बार भगवान चतुर्भुज होकर के सबके सामने खड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नित्य ही चतुर्भुज रहते हैं। नो नो नो। आपको बतावें कि इसलिए लोगों को लगता था कि एक कृष्ण में बड़ा विशेषता है, ये बीच बीच में जब देखो तब चतुर्भुज हो जाता है। गीता में आप पढ़ते तदेव रूपम, कैसे है, चतुर्भुजम शब्द आता है। विराट दर्शन में जब घबरा गया ना, अर्जुन घबरा गया, तो बाद में कहता है महाराज वही पुराना वाला रूप दिखाओ, उसमें चतुर्भुज शब्द आता है। और एक नकली कृष्ण था, पौंडरक नाम था उसका, उसको भी लोगों ने कहा भाई कृष्ण तो लोग तभी मानेंगे जब तुम्हारे पास 4 भुजा होगी। तो 2 नकली बनवाई महाराज उसने, और बीच बीच में बिल्कुल लगा बोले हम वासुदेव, मैं वासुदेव, वो नकली है, मैं असली हूं, ऐसा बोलते थे। लेकिन यहाँ भागवत में लिखा, प्राकृत शिशु हो गए भगवान। प्राकृत शिशु माने क्या? 2 बाह वाले हो गए, छोटे से हो गए। पहले थे चतुर्भुज, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा मालिक साहब से लपटने में। 4 भुजा कहाँ कहाँ लिपटेगी महाराज। बोलते हैं पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। बिल्कुल प्राकृत जैसे सामान्य शिशु होता है वैसा मालिक साहब हो गए। और जब बालक होके रोए नहीं महाराज, रोए नहीं। किसी डॉक्टर को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रोए नहीं, बल्कि वसुदेव जी को ग्रस्त कर लिया, उनकी बुद्धि को। वसुदेव जी अपने आपे में नहीं रहे। जैसे प्रेतक ग्रस्त होता है ना, वैसे कृष्ण ग्रस्त हो गया वसुदेव जी का मन। अब वहीं पर उन्होंने प्रेरणा दी, ले चल, मुझे ले चलो। अब छोटे से बच्चे को वसुदेव जी
विवश होकर के लेके चले। एक बार भी मन में शंका नहीं आई कि जाएंगे कैसे, सब तो बंद है, हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है, सारे ताले बंद हैं, लेकिन वो अब ग्रस्त है ना, तो चले तो सब खुले और खुलते चले गए। लिखा है द्वारस्तु सर्वाहा पिहिता, इतने सारे द्वार थे और सब के सब ताले बंद थे, पिहिता बंद किए गए थे और ताले बंद थे। बृहत कपाटाय सकील श्रृंखलैहि, श्रृंखला में कील लगी हुई थी महाराज, ताले बंद थे, बड़े बड़े बृहत शब्द लिखा। ताहा कृष्ण वाहे वसुदेव आगते सती, वसुदेव जी के आने के समय वो सब के सब स्वयं व्यवर्यंत, सब के सब स्वतः खुलते चले गए। भगवान का अनुग्रह हो तो जीवन के ताले भी खुलते हैं। बृहत कपाट खुल जाते हैं। व्यवर्यंत, स्वयं व्यवर्यंत यथा तमो रवे है। कैसे खुले महाराज अनायास? आखिर हाथ तो लगाया होगा उन्होंने, कुछ तो किया ही होगा। दृष्टांत देखो, बोले सूर्योदय होता है तो अंधकार का दरवाजा जैसे फट जाता है, तो क्या सूरज उसको धक्का देता है? दृष्टांत देखो, क्लासिक है, आई टेल यू। वन हैज टू हैव, वो थोड़ा मसाला चाहिए, बट इससे बढ़िया क्लासिक तो कहीं मिलता नहीं। दृष्टांत देखो, बोलते हैं यथा तमो रवे है ववर्ष, और महाराज हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। भाद्र मास है, ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता, और थोड़ा थोड़ा गर्जना भी होने लगी। और वसुदेव जी को एक बार भी चिंता नहीं हुई कि नवजात शिशु है, पता नहीं, ये तो बताइए। तो हमारे शेष भगवान ने कहा कि ओहो, वसुदेव जी को तो कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, छाता लगाना चाहिए, मेरे मालिक जा रहे हैं। तो लिखा शेषः अन्वगात वारी निवारयन फणैहि। मिला ना ये सब श्लोक? आप फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ, 49वां श्लोक। फणैहि वारिम निवारयन, जल को निवारण करते हुए तो शेष भगवान अनवगात पीछे पीछे चलते हैं। अब जरा सोचो, अगर वसुदेव जी होश में होते तो बेहोश जरूर हो जाते। क्योंकि आप सोचते इतना बड़ा सांप जिसका इतना बड़ा फणा हो कि बरसात को रोके बैठा हो, और वो भी उनके सिर पर हो, अरे राम राम राम, वो चलता भी होगा तो कितनी आवाज होती होगी। लेकिन वसुदेव जी तो बिल्कुल अभिभूत कृष्णग्रस्त थे, उनको पता ही नहीं देश दुनिया की दिशा भी किस दिशा में चल रहे हैं। वो कृष्ण प्रेरित दिशा थी, उनकी सोची समझी दिशा बिल्कुल नहीं थी। और इतना ही नहीं, यमुना, बड़ी जमुना में घुस गए। बताओ, अपने होश में होते तो कोई यमुना जी में घुसता, वो भी बाढ़ में, भाद्र मास में। बिल्कुल घुस गए और चलते चले गए। यहाँ पर यमुना जी बिल्कुल फेन और तरंगों से आकुल व्याकुल हो रही थी, बाढ़ का समय था। लेकिन ये तो नहीं लिखा है कि पांव छुआ दिया भगवान ने, वो सब यहाँ भागवत में नहीं लिखा है। लेकिन भाव बढ़ा हो, बढ़ता हो तो आप ऐसा मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यथा भक्तिर भविष्यति, उस रूप में तो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन ये भाव जरूर महात्मा लोग बोलते हैं कि कालिंदी उनकी पत्नी होने वाली हैं बाद में। तो उनको सडनली याद आया कि भगवान अगर पहले ही इंट्रोडक्शन में, भाई आजकल बच्चे लड़के लड़कियां देखते हैं एक दूसरे को शादी के पहले, तो ये तो पहले ही जाके देख आए महाराज
कृष्ण भगवान घुसे जा रहे हैं तो जमुना जी ने कहा कि अगर मेरा बड़ा उग्र रूप देखा तो शायद फिर हिचक न जाए कि ये तो बिना विवाह के ऐसी हैं, तो फिर विवाह के बाद तो फिर तो लोग विनोद में, देखो मेरा नहीं है ये दूसरे का वचन ऐसे बोलूं। वो 3 मुख बताते हैं, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और अंत में ज्वालामुखी। और बोलते हैं फिर वो परमानेंट रहती है। कहते लय ये श्रीमान जी लोग बोलते हैं। तो उद्धरणम ददामि परिहासार्थम। तो ये तो जमुना जी तो पहले ही दिन तो एकदम शांत हो गई। महाराज उन्होंने कहा नहीं, तो ये इस समय तो मुझे शांत रहना चाहिए। वसुदेव जी महाराज लेके गए गोकुल में। यशोदा जी को भी उस दिन प्रसव हुआ था और प्रसव में श्रम हुआ था, तो वो बेहोश हो गई। उन्होंने देखा नहीं कि कन्या हुआ कि लड़का हुआ, और ऐसे बेढाल पड़ी थी बिल्कुल। वसुदेव जी कृष्णग्रस्त सीधे गए तो प्रसूति गृह में, बताओ कोई जगह ही नहीं था, सब सो रहे थे। वहां उन्होंने इस बालक को रखा, कन्या को लिया, महादेवी को, और उसी तरह से वापस लौटे। जेल में आए, सब ताले बंद पूर्ववत। तब उन्होंने किलकारियां मारनी शुरू करी। अब जागे सारे के सारे द्वारपाल दौड़े कंस की ओर, और कंस ने जैसे ही सुना कि हो गया महाराज, क्या हो गया? हो गया। ये द्वारपाल भी परेशान कि ठीक से बोल भी न पाए, तो जन्म हो गया। तो उसने मुक्त मूर्धजा, मुकुट नहीं पहना महाराज, पहले ही अशुभ हो गया। मुकुट पहना नहीं, बाल खुले हुए, अस्तव्यत प्रस्खलन लिखा है। गिरते पड़ते पहुंचा है सूति गृहम अगात तोरणम प्रस्खलन मुक्त मूर्धजः। ये 3रा श्लोक है 4थे अध्याय का। आया और उसने महाराज एकदम पकड़ लिया। देवकी ने कहा भाई साहब ये कन्या है। वो देखा नहीं आगे पीछे उसने बिल्कुल, और जब पैर पकड़ के वो शिला पे पटकना चाहता था तो देवी निकल गई। उन्होंने कहा दुष्ट क्या बच्चों को मारता घूमता है। किम मया हतया मंद जातः खलु तमांत कृत। अरे मेरे हद वध करने से क्या होगा, तेरा अंत करने वाला तो जन्म ले चुका है। तवांत कृत जातः यत्र क्व वा पूर्व शत्रुमा। पहले भी वो तुमको मार चुका है बच्चू। वो आ गया है। मां हिंसी ही कृपणान वृथा। छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारते हो? ऐसा कह करके देवी तो चली गई, और ये महाराज को सद्बुद्धि आई। अब आके क्षमा मांगा है वसुदेव जी से, और देवकी को पांव पड़ा। अहो भगिन्यो भाम, बहन जी बहनोई जी क्षमा करो, आपके ढेर सारे पुत्रों को हमने मारा। और ऐसा वेदांत बोला है महाराज। हाँ, उसने कहा बताइए, लोग अपने कर्मों से ही वैसे तो मरते हैं, अब हमारे हाथ से उनका मरना लिखा होगा। हाँ, when the philosophy is used for your own selfish end, इसको बोलते हैं आसुर वेदांत। हाँ, ये हमारे शास्त्रों में शब्द ही है, आसुर वेदांत। दर्शन का जब स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जाता है, टू जस्टिफाई समथिंग रॉन्ग, यू मिसयूज द फिलॉसफी। बस वो अब वो बोलता है, बिल्कुल गीता के वाक्य बोलता है, यावद हतोस्मि
हंतास्मि इति आत्मानं मन्यते स्वदृक्। 22वां श्लोक। जब तक कोई ये मानता है कि मैं हंता हूं या मैं हता जा रहा हूं, तब तक तो नहीं जानता। तावत तद अभिमानी अज्ञः बाध्य बाधकताम यात, तब तक तो मरने मारने वाला ही बना रहेगा, स्वरूप के प्रति अज्ञानी है। गीता में क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा? हंतास्येत मन्यते हंतुः हतस्येन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। देखो ये कंस ने यही कहा, पक्का बोलता है, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन स्वार्थ के लिए बोलता है। गड़बड़ बात यह है, हाँ क्षमध्व, बोले क्षमा करो क्षमा करो, मैं दुरात्मा हूं, महापापी हूं। और महाराज रोने लगा, पांव पकड़ करके लिखा पादव इति उक्त्वा अश्रुमुख पादव स्यालः स्वस्रोरथाग्रहीत। तो बहन और भाई के पांव पकड़ लिया रोते रोते, और तुरंत जो है वो कारागार से उनको छुड़वाया। वसुदेव जी इतने भोले हैं, बोले हाँ जो तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा, ठीक कह रहे हो, उनका अपना कर्म होगा, चले गए लोग, तुमने थोड़ा मारा, उनके कर्म ने ही उनको उतनी ही आयु लेके आए होंगे, क्षमा कर दिया महाराज। क्या उदार हृदय है। अब ये गया अपने महल में, और वहाँ आपात बैठक बुलाई गई, और इनके जो मंत्री हैं सब पहलवान मंत्री थे। मंत्री और पहलवान संगति नहीं लगती है जरा। दिन भर तो ये कुश्ती लड़ते हैं, सोचते कम है। चाणूर, मुष्टिक, शल, ये तोशल, ऐसे ऐसे तो इनके मंत्री हैं। जब सब इकट्ठे हुए, कंस ने कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो 8वां तो पुत्र ही नहीं हुआ, और अब सब छोड़ देना चाहिए इस तरह की बात। चाणूर ने कहा क्या महाराज क्या बात करते हो, इसमें क्या बड़ी बात है। वो बोल गई एक मायाविनी कि आपका मारने वाला पैदा हो गया। आपको मारने वाला कोई है ही नहीं, तो पैदा कहां से होगा। ललकारा उसने। बोले जितने बच्चे हैं, साधारण सी योजना है, 6 महीने पहले के जितने बच्चे हैं आसपास के, पूरे क्षेत्र के, सबको मरवा दीजिए, उसी में कोई होगा, बस बात खत्म। और 6 महीने आगे तक के मरवा देंगे, बस साल भर का कार्यक्रम है। हमारे पास आदमी है, हर गांव के लिए 2-4 आदमी नियुक्त कर दिए जाएंगे। जो जो हुआ है और होएगा उसको नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय करते जाना है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है, इसमें चिंता क्या करते हैं महाराज। इसी योजना के तहत फिर पूतना बालघातिनी, तो फिर पूतना जो है बच्चों को मारने के लिए निकलती है। मेरे ख्याल से आपको यू नीड अ ब्रेक, और हम जो है तो थोड़ा सा, अब हम देख रहे थे इस घड़ी को हटवाओ भाई। हाँ क्या नाम है, हरप्रीत, ये नहीं चाहिए हॉल में। थैंक गॉड दूसरों को नहीं दिखती, मेरे सामने रहती है। अरे मैंने अपनी घड़ी निकाली नहीं, मैंने कहा भगवान का श्लोक चल रहा है, घड़ी क्या देखना, इसको हटवा देना। तो जल्दी आ जाओ, तो हम 45 मिनट 1 घंटे और थोड़ी बात कर लें, मालिक साहब की कोई लीला का वर्णन कर लें। ओम